हेलो फ्रेंड्स, पहल क्लासेस वीएनएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारकों को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों, मध्य युगीन भारतीय राजनीतिक विचारकों को पढ़ चुके हैं। आज अब हम लोग पढ़ रहे हैं मानववादी विचारक, जिसमें से विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं। तो उसमें से हम लोगों ने विवेकानंद का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों विवेकानंद का परिचय और उनकी रचनाएं और उनका जो आध्यात्मिक मानववादी चिंतन है उसको पढ़ा। आज हम लोग उनकी स्वतंत्रता पर विचार, धर्म संबंधी विचार और जो समाजवाद पर जो विचार है उसको देखेंगे। तो विवेकानंद का जो आध्यात्मिक मानववादी चिंतन है उसी से कनेक्टेड उनका स्वतंत्रता का भी विचार है, क्योंकि विवेकानंद जो अपना विचार प्रस्तुत किए हैं उसमें उन्होंने जो आध्यात्मिक धार्मिक शक्ति है, धार्मिक सत्ता है, उसको वो उन्होंने आध्यात्म से जोड़ा और साथ ही साथ मानवतावादी दर्शन से अटैच किए हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमें ईश्वर की सेवा करनी है, ईश्वर से साक्षात करना है, ईश्वर से मिलन करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो दीनहीन, दुखी, पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी सहायता की जाए, तो ही हमारा ईश्वर से साक्षात्कार संभव हो पाएगा। तो उसी में आगे हम लोग देखते हैं उनका स्वतंत्रता पर विचार। विवेकानंद का जो स्वतंत्रता पर विचार है वो बताते हैं, वो अपने आध्यात्मिक जो चिंतन है, आध्यात्मिकता का जो विचार है उससे जोड़कर बताते हैं। वो कहते हैं कि आध्यात्मिक साधना जो है, आध्यात्मिक जो सत्ता है, वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता की मांग करती है। क्योंकि उनका जो आध्यात्मिक विचार हम लोगों ने देखा था, वो कहते हैं कि व्यक्ति ईश्वर से तभी साक्षात्कार कर सकता है जब वह मनुष्यों में, क्योंकि जो ईश्वर है वो मनुष्यों में है, तो जो दीनहीन दुखी व्यक्ति हैं उनकी सेवा करेगा तो वो ईश्वर से साक्षात्कार संभव हो जाएगा। वही उनका आध्यात्मिक मानवतावादी विचार था। और आगे वो स्वतंत्रता में यहाँ जोड़ते हुए कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो आध्यात्मिक सत्ता से ही जुड़कर प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो यहाँ तक कहते हैं कि संसार से नाता तोड़कर या संसार से अलग होकर आध्यात्मिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति की सहायता न करके ईश्वर की साधना नहीं की जा सकती, ईश्वर की साधना नहीं की जा सकती। क्योंकि वो इम्पोर्टेंस जो देते हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति, मानववादी चिंतन है, मानववादी विचारक हैं, तो वो मानववाद को महत्व देते हैं। वो ठीक उसी प्रकार आगे इसको बताते हैं, कहते हैं कि जो स्वतंत्रता का विचार है वो पीड़ित व्यक्ति की सहायता किए बिना हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं तो उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ जो पराधीन देश है उनकी स्वतंत्रता को भी इम्पोर्टेंस बताते हैं और कहते हैं कि जो पराधीन देश हैं उनकी स्वतंत्रता की चिंता आध्यात्मिक स्वतंत्रता से बढ़कर नहीं है, क्योंकि पराधीन जो देश हैं उनकी स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको छोड़ करके हम आध्यात्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो देश है उसको इम्पोर्टेंस दिए और यहीं पर वो भारत देश है उसको जोड़ते हैं और बताते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि जो हमारी जननी है, जन्मभूमि है, भारत माता है, इसकी स्वतंत्रता को इम्पोर्टेंस वो बताएं। वो कहते हैं कि जो भारत माता है वो हमारी आराध्य देवी है, उसी प्रकार एक आराध्य देवी के प्रकार सम्मान देते हुए वो इसकी सेवा को ईश्वर की आराधना के ही समान बताते हैं। कहते हैं कि जो भारत माता है ठीक उसी प्रकार उतनी ही आराध्य है जितनी कि हम ईश्वर की सेवा करके करते हैं, जितना कि हम अपने ईश्वर को आराध्य मानते हैं। विवेकानंद स्वतंत्रता को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं, कहते हैं कि उनका मतलब एक सन्यासी गीत है, उसमें
स्वतंत्रता को इम्पोर्टेंस देते हुए वो बताते हैं और कहते हैं कि जो इनका ये गीत रहा है बहुत सारे देश प्रेमियों के और राष्ट्रवादियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बना है, मोटिवेशन का भी मिला है उन लोगों से। जैसे वो कहते हैं कि अपनी सारी बेड़ियों को तोड़ डालो, चाहे वो जिस जंजीरों सारी बेड़ियों को तोड़ डालो जिससे तुम जकड़े हुए हो, चाहे वो चमचमाते सोने की ही क्यों ना बनी हो या काले स्याही की बनी लोहे की बेड़ियां हैं, इन सभी को तोड़ डालो। और वहाँ तक वो कहते हैं चाहे वो बेड़ी आपकी प्रेम की हो, घृणा की हो, पुण्य की हो, पाप की हो, ये सभी स्थिति में, सभी परिस्थिति में, सभी दशाओं में ये केवल और केवल तुमको पीड़ा पहुंचाती है। इस वजह से सारी बेड़ियों को तोड़ो, चाहे वो सोने की हो चाहे लोहे की हो। वो आगे कर्मयोग की शिक्षा को इम्पोर्टेंस देते हुए, कर्मयोग की शिक्षा को महत्व देते हुए बताते हैं, कहते हैं कि जो मातृभूमि की निस्वार्थ ही सेवा करना ही क्या है, हमारी सच्चा कर्मयोग है। कि इम्पोर्टेंस देते हुए कहते हैं मातृभूमि की सेवा ही हमारा सच्चा कर्मयोग है। आगे वो बताते हैं, विवेकानंद कहते हैं कि जो मनुष्य की स्वतंत्रता है, मनुष्य की संपूर्ण स्वतंत्रता जो है वो संपूर्ण और सर्वव्यापक स्वतंत्रता, इसको महत्व देते हैं। कहते हैं मनुष्यों की संपूर्ण और सर्वव्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, और सर्वव्यापक सभी स्तर पर, छोटे से लेकर बड़े स्तर पर वो स्वतंत्रता की बात किए हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे वो बताते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं कि स्वयं मनुष्य को अपनी, वो आगे कहते हैं कि जो मनुष्य हैं स्वयं मनुष्य को अपनी भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक सभी स्तरों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और बताते हैं कि खुद तो इन सभी स्तरों को, प्रत्येक मनुष्य को अपनी भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इस रास्ते पर, इस पर बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसा कि विवेकानंद का एक प्रसिद्ध कथन इसको इम्पोर्टेंस देते हुए, जैसे कि वो कहते हैं कि अपनी भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, इसको बताते हैं। कहते हैं इसमें इनका एक महत्वपूर्ण कथन सही बैठता है, जिसमें वो कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इस प्रकार से वो स्वयं व्यक्ति को ही इम्पोर्टेंस देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो खुद ही अपनी इस स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकता है, आध्यात्मिक, भौतिक और मानसिक स्वतंत्रता की तरफ बढ़ेगा। और लोगों को भी मोटिवेशन देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो भी इस रास्ते पर आगे बढ़े। आगे वो बताते हैं, विवेकानंद कहते हैं कि जो भी सामाजिक नियम हैं वो अगर वो हमारी स्वतंत्रता में किसी प्रकार का रोड़ा या बाधक बन रही हैं तो उसको तुरंत ही समाप्त कर देना चाहिए। और ऐसी संस्थाएं जो स्वतंत्रता को बढ़ावा दे व्यक्ति की, और ऐसी संस्थाएं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दे, उनको और बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, वो अगर बाधा पहुंचाती है तो उनको समाप्त कर देना चाहिए। वो आगे यहाँ तक इम्पोर्टेंस कहते हैं, स्वतंत्रता को बताते हैं, कहते हैं कि स्वतंत्रता यह मांग करती है, उसकी यह मांग होती है कि सभी व्यक्तियों को उनके धन, शिक्षा, ज्ञान, आर्थिक स्तर पर प्रत्येक प्रकार के असीम अवसर प्राप्त हों। प्रत्येक व्यक्ति को उनकी संपत्ति, धन के मामले में, शिक्षा के मामले में, धर्म हो, शिक्षा हो, और उनके ज्ञान के मामले में
असीम अवसर प्रदान किए जाएं, असीम मौके दिए जाएं, तभी व्यक्ति, जब इस प्रकार की स्वतंत्रता लोगों को दी जाएगी, ऐसा मौका दिया जाएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व रहेगा, उनको स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और यहीं पर विवेकानंद, चूंकि जैसे शिक्षा की बात करें तो वो बताते हैं, कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वैसे समान महत्व देते हैं, लेकिन यहीं पर उनका एक विचार, जो आगे हम लोगों ने उनका आध्यात्मिक विचार पढ़ रहे थे तो देखा था कि कहते हैं कि जो सवर्ण वर्ग है उनको केवल एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, तो वहीं जो दलित वर्ग है उसको 10 शिक्षकों की आवश्यकता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। और स्वतंत्रता को वो कहते हैं, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वो कहते हैं कि जितनी भी प्रकार की अगर बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं और अन्याय है, उन सभी का विरोध होना चाहिए, उन सभी को त्याग दिया जाना चाहिए। ये रहा उनका स्वतंत्रता पर विचार, जिसमें व्यक्ति की सभी प्रकार की स्वतंत्रता, व्यापक स्वतंत्रता पर महत्व दिए हैं, और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ना होगा। और अब आगे हम लोग देखते हैं कि विवेकानंद का धर्म पर क्या विचार रहा है, धर्म को वो किस प्रकार से लेते हैं। धर्म पर विचार, विवेकानंद के अनुसार धर्म क्या है, धर्म को वो किस नज़रिए से देखते हैं। तो विवेकानंद जो है, उनका मानना था, उनका यह विश्वास था कि जो धर्म है वो भारत के लोगों की जीवन का आधार है। धर्म लोगों के जीवन का आधार है, व्यक्तियों की जीवन के आधार को वो धर्म को इम्पोर्टेंस बताते हैं। वो कहते हैं कि जो भी हमारे समाज रहा है, जो हमारी संस्कृति रही है, उसका पतन, पाखंड, अंधविश्वास और झूठ, इन सब के कारण हुआ है, धर्म के कारण नहीं। और इसी वजह से वो कहते हैं कि लोगों को धर्म के उत्थान के लिए, उनको नहीं, व्यक्ति के उत्थान के लिए, मतलब व्यक्तियों को इम्पोर्टेंस देते हैं और कहते हैं कि लोगों के उत्थान के लिए धर्म से उनका जुड़ाव, धर्म से उनको धर्म की महत्वता को बताना होगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, धर्म को तो वो महत्व देते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो ये मानते हैं कि जब तक लोगों की गरीबी, दुख दर्द, इन सब से मुक्त नहीं किया जाएगा, तो इन सब से अगर उनको मुक्ति नहीं प्रदान की जा रही है, तो ऐसे लोगों को धर्म की शिक्षा देना व्यर्थ काम है ना। इसी वजह से वो इम्पोर्टेंस किसको दिए, धर्म को दिए, लेकिन साथ ही साथ जो असहाय यानी कि मानवतावादी चिंतन, उसको इम्पोर्टेंस वो दिए। जैसा कि उनका धर्म पर ही शिकागो में जब वो जाते हैं, 1893 में शिकागो में जब सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, सर्वधर्म सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, तो वहाँ पर देखा जाए तो जितने भी धर्म के वक्ता थे, धर्म के मानने वाले थे, जितने भी वक्ता गए हुए, तो वो सभी लोग अपने 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 धर्मों का बखान कर रहे थे, उसी का गुणगान कर रहे थे। लेकिन यहीं पर विवेकानंद इन सभी वक्ताओं से अलग विचार दिया। वो सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। वहाँ पर सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि जो धर्म का उद्देश्य है व्यक्ति को एक ही जैसा, मतलब जो सभी प्रकार के, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी प्रकार के धर्म हैं, उन सभी का एकमात्र उद्देश्य ये है, एक ही जैसा है, मतलब एक ही है। जैसे हिंदू धर्म में वो बताते हैं, कहते हैं कि इसमें जो हिंदू धर्म की परंपरा है, सभी धर्म को ईश्वर के प्रति, जो भी मतलब धर्म है, वो ईश्वर के प्रति आस्था ही जागृत करवाते हैं। और जैसे कि वो एग्जाम्पल में बताते हैं कि हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के अनुसार एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है, और वही परमात्मा, वही ईश्वर प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है। इसलिए
यहीं पर वो कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच केवल प्रेम और सेवा का ही संबंध है, इसके अलावा कोई और संबंध नहीं हो सकता। जितने भी धर्म हैं वो सभी धर्म मनुष्य जो जाति है, सभी मानव जाति में एकता के सूत्र में बांधने की बात किए हैं। सभी धर्म मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधने की बात किए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य के बीच केवल प्रेम का ही संबंध रहेगा। और यहीं पर वो जो जब सम्मेलन में बात करते रहते हैं तो यहीं पर मानवतावादी वो चिंतन को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो समस्या रही है उसको भी उठाते हैं और कहते हैं कि भारत की जो गरीबी है उस तरफ मतलब जोड़े तो सभी को एक ही धर्म से जोड़े कि अगर कोई समस्या है, सभी जो मनुष्य हैं वो ईश्वर की ही संतान है, मतलब ईश्वर ही है एकमात्र से देखा जाए तो वो यहाँ पर वो भारत की उस टाइम की जो परिस्थिति रही है, गरीबी की समस्या रही है, उससे जोड़ते हुए बताते हैं, कहते हैं कि जो चूंकि मनुष्य जब एक ही है, एक ही व्यक्ति हैं, तो भारत की जो समस्या है उससे जोड़े। बताते हैं कि यहाँ की जो गरीबी है उसको दूर करने में लोगों को सहयोग देना चाहिए और वो पूरी मानवता को इससे कनेक्ट किए। और कहते हैं कि जो भारत की अपनी देखा जाए तो भारत अपनी आध्यात्मिक संस्कृति से तो महत्वपूर्ण एक अच्छा धर्म है, सांस्कृतिक रूप से संपन्न राष्ट्र है, लेकिन वहीं भौतिक समृद्धि के रूप में देखा जाए तो वो उतना ही गरीब है। तो जो पश्चिमी सभ्यता को उस भारत की सहायता के लिए यहाँ पर वो अग्रसर किए हैं, उसमें लोगों को मतलब आगे आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किए हैं। लेकिन भारत की ये तो कमियां बताएं ना, लेकिन वहीं पर वो पश्चिमी जगत को भी पूरी तरीके से अच्छे नहीं मानते हैं। जैसा कि भारत की कुछ कमियां बता दी हैं कि ठीक है सांस्कृतिक रूप से अच्छी है लेकिन आध्यात्मिक भौतिक रूप से समृद्ध नहीं है, तो वहीं वो पश्चिमी सभ्यता को भी कुछ गुणों को जो कमियां रही हैं उसको भी बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर भले ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो पश्चिमी सभ्यता है, भले ही यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ वहाँ पर एक नई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंधाधुंध विकास ने एक नई तरह की समस्या पैदा की। वहाँ पर जैसे देखा जाए कि लगातार भय, संशय, प्रतिस्पर्धा, पश्चिमी सभ्यता में लगातार भय, संशय, प्रतिस्पर्धा और अधिक से अधिक शक्ति की लालसा, शक्ति की लालसा की इच्छा ने घर कर लिया है। व्यक्ति जो है अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो ये यहाँ पर उसकी कमियां रही हैं। आगे वो मतलब कहते हैं कि जिसकी वजह से जो अधिक से अधिक शक्ति और लालसा की जो इच्छा रही, इसकी वजह से क्या कौन सी बुराई उत्पन्न हुई? साम्राज्यवाद और वाणिज्यवाद का विकास हुआ। साम्राज्यवाद और वाणिज्यवाद का विकास हुआ। ये एक बहुत ही अमानवीय प्रवृत्तियां हैं, मतलब आलोचनीय प्रवृत्तियां हैं जो कि पश्चिमी सभ्यता की विचार के कारण ही उत्पन्न हुआ है। पश्चिमी सभ्यता में वो बताते हैं, कहते हैं कि यह भौतिकवादी सभ्यता इन सभी बुराइयों के निवारण के लिए क्या पूर्व की संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति से ही उससे समाधान ढूंढना चाहिए। पूर्व की संस्कृति में इन सभी समस्याओं का समाधान निहित है। वो बताते हैं, कहते हैं कि पूर्व का जो आध्यात्मिक रंग है वो जब इस पे पड़ेगा तो इस प्रकार की बुराइयां दूर होंगी। लेकिन तभी पश्चिमी सभ्यता जो है वो
पश्चिम के लोगों के मन में और आत्मा में सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है। और वहीं पर इधर तो वो पश्चिमी सभ्यता की कमियों को बताएं, कहते हैं कि उन्हें पूर्व से मतलब सुधार देखना चाहिए, मतलब समाधान खोजना चाहिए पूर्व की संस्कृति में। वहीं पर वो पूर्व की संस्कृतियों में भी बताते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसको भी इस पाश्चात्य संस्कृति से कुछ सीखना है। जैसे कि वो कहते हैं कि यहाँ का जो पाश्चात्य की संस्कृति, पूर्व की संस्कृति है, इसमें अज्ञानता, अंधविश्वास, ये सभी चीज़ें व्याप्त हैं। तो इन सब से ऊपर उठकर एक नए विज्ञान के प्रयोग के नाते इस गरीबी को हम दूर कर सकते हैं। जैसा कि देखा जाए तो वो मुख्य रूप से 2-3 बातों को बताते हैं कि वो सीखना चाहिए हमें। पहला हुआ कि जो पश्चिमी की सभ्यता है उससे हम क्या सीखेंगे कि जो साधारण जनता है, साधारण जनता के मन में गहरा, साधारण जनता के प्रति पश्चिमी सभ्यता में ये गुण है कि साधारण जनता की दिशा के प्रति गहरा सरोकार, साधारण जनता के उत्थान के प्रति सरोकार, ये हम पश्चिमी सभ्यता में देखते हैं कि ये सभी चीज़ें हमें मिलती हैं। दूसरी, सामाजिक जीवन में जो स्त्रियों को सम्मान है वो सीख सकते हैं हम। सामाजिक जीवन में स्त्रियों का सम्मान, ये हमें पश्चिमी सभ्यता से सीखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं तो जो पाश्चात्य संस्कृति, वहाँ की जो संगठनात्मक क्षमता है वो विकसित करने का जो तरीका है वो हम सीख लेते हैं। संगठन कैसे बनाया जाए, कैसे चलाया जाता है, संगठनात्मक तरीका, उसको सीख सकते हैं पश्चिमी सभ्यता से। और उसके बाद देखा जाए तो वो बताते हैं कि जो भौतिक समृद्धि कैसे प्राप्त हो जाएगी, कैसे प्राप्त किया जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कैसे लाया जाएगा, उसको हम पश्चिमी सभ्यता से भौतिक समृद्धि कैसे प्राप्त की जाए उसका उपाय, ये सभी चीज़ें हम कहाँ से सीख सकते हैं, हम पश्चिमी सभ्यता से सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो विवेकानंद जो हैं उनके विचारों में हम पूर्व और पश्चिम दोनों के विचारों का समन्वय देखते हैं। ठीक, वो कहते हैं कि अगर पूर्व की सभ्यता में जो अंधकार है, अविश्वास है, वो सब हम वैज्ञानिकता का प्रयोग करके और सामाजिक जीवन में जो स्त्रियों को सम्मान दिया जा रहा है उसको संगठनात्मक तरीका और भौतिक समृद्धि कैसे की जाएगी, ये सब तरीका हम पश्चिम से सीख सकते हैं। तो वहीं वो पश्चिमी सभ्यता को भी पूर्व की संस्कृति से सीखने की बात किए हैं। ठीक, जो उपयोगिता वादी जीवन वो लोग जी रहे हैं, भय, अंधकार और शक्ति की अधिक लालसा जो प्राप्त हो रही है, साम्राज्यवाद का विकास हो रहा है, इन सभी को दूर हम कहाँ से कर सकते हैं, पूर्व की संस्कृति को देखकर सीख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनका समाजवाद पर क्या विचार है। तो वो देखते हैं समाजवाद। तो विवेकानंद जो है उसको उस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो पूंजीवादी या पश्चिमी जो सभ्यता है उसको वो बता रहे हैं कि अधिक से अधिक उसमें पूंजीवादी सभ्यता निकल के आ रही है। जैसे व्यक्तिवाद की इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, जिसमें व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि कई बुराइयां भी निकले, व्यक्ति को तो नहीं लेकिन पूंजीवाद के बढ़ावा के नाते कुछ बुराइयां निकल के आ रही हैं, जैसे साम्राज्यवाद है, वाणिज्यवाद है। तो इसको हम दूर किससे कर सकते हैं, वो पूर्व की संस्कृति से दूर कर सकते हैं सीख कर। तो उसका ये एक उपाय के रूप में उन्होंने समाजवाद को पकड़ा। तो जो विवेकानंद हैं, विवेकानंद के अनुसार वो बताते हैं कि जो समाजवाद है वो इसकी मतलब ऐसी संकल्पना है जिसमें हम लोग देखते हैं कि समाजवाद में जो सामाजिक स्वामित्व होता है वो सरकार का होता है। जो वितरण हो गया, बंटवारा हो गया, पद, धन, संपत्ति, इन सब का बंटवारा समाजवाद में सरकारी दायित्व होता है। तो वो लोगों में क्या करेगा,
समानता स्थापित करेगा, क्योंकि उनका मानना है कि जो समाजवाद का मूल मंत्र है वो क्या है, समानता का ही सिद्धांत है। तो विवेकानंद समाजवाद में अपना दृढ़ विश्वास रखते हैं और वो बताते हैं कि जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा है उसको आज की वर्तमान समय की जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है और आंदोलन है उससे जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया। वो भारत की जो गरीबी है उससे परेशान थे, चूँकि वो सम्मेलन में भी उस पर प्रश्न उठाए हुए थे, उसको दूर करने की बात किए हैं, तो इससे वो चिंतित थे और इसको दूर करने का, भारत की जो गरीबी थी उसको दूर करने का एकमात्र उपाय उनको समाजवाद में दिखा। वो बताते हैं कि इसी से प्रभावित होने के नाते उन्होंने कहा था कि पूछा जाता है कि मैं एक समाजवादी हूँ, किसका बुक या कथन है, तो ये है विवेकानंद का कथन, मैं एक समाजवादी हूँ। क्यों? क्योंकि समाजवाद में ही वो भारत की गरीबी को दूर करने का एक रास्ता देख रहे थे। वो कहते हैं मैं एक समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि समाजवाद मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा सर्वगुण संपन्न प्रणाली है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो समाजवादी व्यवस्था होती है इसमें भूखे रहने से अच्छा है, कथन है इनका कि भूखे रहने से अच्छा है, रहने से अच्छा है आधी रोटी खा लेना, आधी रोटी खा लेना। ये हमें कहाँ दिखेगा? ये हमें दिखता है समाजवादी व्यवस्था में ही। तो इसको वो बताते हैं, कहते हैं कि मैं इस वजह से समाजवादी हूँ, क्यों? क्योंकि ऐसी इस वाली व्यवस्था में हम ये इसकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं कि इसमें कुछ अच्छाइयाँ पाई ये है, बल्कि इस वजह से वो उसकी महत्वता को स्वीकार करते, कहते हैं कि इसमें कम से कम कोई भी व्यक्ति भूखा तो नहीं सोता है, एक पूरी रोटी नहीं मिल रही तो कम से कम भूखा रहने से अच्छा है कि आधी रोटी मिल जाए। तो वो धन के जो, क्योंकि वर्तमान समय की जो व्यवस्था रही, जैसे पूंजीवादी व्यवस्था में हम लोग देखते हैं तो उसमें जो धन का वितरण होता है वो उसमें क्या है कि जो अमीर व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, वो और धनवान होता चला जाता है, और जो गरीब निर्धन व्यक्ति होता है और वो उतना ही निर्धन होता जाता है। तो इस वाली व्यवस्था को समाप्त करने का एकमात्र उपाय वो किसमें बताते हैं? वो कहते हैं कि समाजवाद ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर इस समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि उनका मानना वही है कि जो समाजवादी व्यवस्था है इसी में समानता का मूल छिपा हुआ है। समाजवादी व्यवस्था का ही सिद्धांत है समानता का सिद्धांत, क्योंकि भारत की इसको वो जोड़ते हैं भारत की वेदांती परंपरा, जो भारतीय वेदांत का दर्शन है उससे जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी वेदांत दर्शन में बताया जाता है कि किसी भी वर्ग का या समूह का किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ से समाजवाद की प्रेरणा ले सकते हैं। कहाँ से? वेदांत दर्शन से। विवेकानंद बताते हैं, कहते हैं कि जो आदर्श समाजवादी समाज में किसी के भी आर्थिक शोषण की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी, यहाँ पर किसी का भी आर्थिक शोषण नहीं होगा, आर्थिक शोषण नहीं होगा, नहीं होता है, क्योंकि वो बताते हैं, कहते हैं कि इसमें जो समाजवादी व्यवस्था में है इसमें अन्न उगाने वाला कभी भी भूखा नहीं रहेगा, वस्त्र बुनने वाला कभी भी नंगा नहीं रहेगा, जूता सिलने वाला व्यक्ति कभी भी स्वयं खुद नंगे पैर नहीं चलेगा, और यहाँ तक वो बताते हैं, कहते हैं कि सफाई करने वाला व्यक्ति भी ऐसी व्यवस्था में स्वयं गंदगी में नहीं रहना पड़ेगा, उसको ऐसी परिस्थिति में नहीं झेलना पड़ेगा। वो इसमें बताते हैं, विवेकानंद कहते हैं कि जो उच्च जातियाँ हैं इसमें समाजवादी व्यवस्था में उच्च जातियों के मुकाबले जो निम्न जातियों की कार्य व्यवस्था है, कार्य क्षमता है, उसको बढ़ाने की वो बात किए हैं, और वे आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए पूरी तरीके से समर्थ हों, ऐसा बनाया जाए निम्न जातियों को। ठीक, आगे वो बताते हैं, कहते हैं कि जो क्योंकि जो उच्च जातियाँ रही हैं
वो उनका जो वर्ण व्यवस्था में वो शासनकाल वाली परिस्थिति बताए थे। कहते हैं कि ब्राह्मण का व्यवस्था का जब राज था, फिर उसके बाद उसमें कुछ अच्छाइयाँ थी, लेकिन फिर बुराइयाँ थी कि जो पढ़ने लिखने का, विज्ञान का विकास तो हुआ ब्राह्मण के काल में, लेकिन जो विज्ञान की, जो ज्ञान की जो परंपरा रही वो केवल कुछ ही वर्गों में सीमित रह गई। तो वो बताते हैं कि इस प्रकार से जो उच्च जातियां हैं वो निम्न जातियों का शोषण करती आई हैं। लेकिन अब ये जो निम्न जाति है उसमें धीरे धीरे जागृति और उनमें चेतना का विकास हो रहा है। तो और तब वे अपने अधिकारों के रक्षा के लिए प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रही हैं। लेकिन वैसे भी जो ऐतिहासिक विकास क्रम में, जैसे उन्होंने कहा था ना कि ब्राह्मण में ब्राह्मण काल था, फिर उसके बाद क्षत्रियों का था, फिर वैश्यों का था, फिर उसके बाद वो लास्टली कहते हैं कि शूद्रों का काल आएगा। लेकिन शूद्रों के काल में कहते हैं कि समृद्धि का विकास तो होगा, सुख समृद्धि की समान का विकास तो होगा, लेकिन उसमें क्या हो गया, सभ्यता का स्तर गिर जाएगा और जो अद्वितीय जो प्रतिभा है वो समाप्त हो जाएंगी। तो इसको वो कहते हैं कि इसको मतलब समाप्त करते हुए इसको उतना नहीं बढ़ाया, और वो कहते हैं कि सभी वर्णों में सामंजस्य स्थापित करके रहना चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वो ऐतिहासिक जो विकास क्रम है उसमें शूद्रों और कामगारों की उत्कर्ष की ही समय है। अब उन्हीं लोगों का विकास होगा, क्योंकि विवेकानंद के अनुसार जो समाजवाद है, समाजवाद का उद्देश्य होता है आर्थिक समानता ही नहीं, केवल उनके अनुसार जो समाजवाद का उद्देश्य है वो केवल आर्थिक समानता नहीं है, बल्कि आर्थिक समानता ही नहीं, बल्कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सभी स्तर पर, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक सभी स्तर पर समानता का प्रयास किया जाएगा, समानता की मांग की जाएगी। तो और आगे वो कहते हैं कि जो भारत में अगर हम समाजवाद की बात करें तो समाजवाद लाने के लिए कोई हिंसक क्रांति की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम लोग अन्य समाजवादी विचारकों को देखते हैं तो वो क्रांति का समर्थन करते हैं, जबकि ये समाजवाद लाने के लिए कहते हैं कि उसमें कोई क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका विकास सांस्कृतिक चेतना और परस्पर समानता की भावना से ही होगा। जब उनमें सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न होगी और परस्पर समानता की जो भावना आएगी, उसी से साधारणतया ही समाजवाद स्थापित हो जाएगा। और वो जो विवेकानंद है उनका जो विचार है वो समाजवाद को पूंजीवाद के विपरीत नहीं बल्कि व्यक्तिवाद के विपरीत मानते हैं, क्योंकि व्यक्तिवादी जो व्यवस्था होती है उसमें केवल व्यक्ति जो होते हैं उसको साध्य और साधन माना जाता है, इंडिविजुअल व्यक्ति को, जबकि विवेकानंद समाजवाद को इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी कि समूह को महत्व देंगे। तो समूह को महत्व देने के नाते वो व्यक्तिवाद को समाजवाद के विपरीत मानते हैं और कहते हैं कि जो समाजवादी व्यवस्था है ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने मतलब हित के साथ साथ, मतलब उसका जो हित होगा, उसका जो उद्देश्य और अपने व्यक्तित्व को समाज के हित और उद्देश्य में मिला देगा। केवल इंडिविजुअल की बात नहीं हो जाएगी, एक व्यक्ति की बात नहीं होगी, वहाँ पर जो विकास किया जाएगा वो सामूहिक स्तर पर होगा, समाज के स्तर पर होगा। तो समाजवाद जो है वो साधारण जनता के विकास की मांग करता है। वो इसका जो साधन अगर हम लोग देखें, समाजवाद को लाने का अगर साधन देखा जाए तो वो शिक्षा को बताते हैं और कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वह शिक्षा होती है जो चरित्र का निर्माण करती है, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है, व्यक्तियों में बुद्धि, विवेक उसको बढ़ाती है और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं। तो वो बताते हैं कि शिक्षा ही जरूरी है और शिक्षा लाने के लिए, साधारण जनता में शिक्षा लाने के लिए वो मानते हैं कि जो शिक्षित वर्ग है उसको प्रयास करना चाहिए। तो ही जब वो शिक्षित होंगे तो समाजवाद आएगा, क्योंकि तब वहाँ पर सभी स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता स्थापित
हो पाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो विवेकानंद का जो विचार रहा है उस पर वो मानववादी चिंतन में बताएं, मनुष्य की मानवता की बात किए हैं, और देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो देश की जो समस्याएं रही हैं उसको भी उठाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर विवेकानंद होते हैं ख़त्म। फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विचारक को देखेंगे। धन्यवाद।